अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर लेक्चर नंबर इज़ 66। सो हमने अभी तक तीन एप्लीकेशंस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हैं वो पढ़ चुके हैं और इस रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। क्योंकि हमने तीन जो एप्लीकेशन पढ़ी है, एक लीनियर डिफरेंशियल के रिलेटेड थी, वो थी ग्रोथ एंड डिके, सेकेंड इज़ हाफ लाइफ, थर्ड इज़ इन कार्बन डेटिंग। एंड तो आज जो लेक्चर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के। बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट पे कैसे हमारा जो डिफरेंशियल है वो अप्लाई होता है, हम उससे तो उस एप्लीकेशंस से पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि देखते हैं कि कुछ उसके जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हम जान लें, और ताकि हमें कोई मुश्किलात ना हो उन चीज़ों को समझने में, करने में। क्योंकि ये इसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स तो जो है पता लग सकता है, लेकिन कोई और पढ़ रहा है मैथमेटिक्स का या किसी और डिपार्टमेंट में, तो उनको शायद में भी डिफ़िकल्ट। तो हम उस बेसिक चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं, देन हम आगे चलते हैं। सो हमें जैसे कि पता है, क्योंकि हम डेफिनेशंस वगैरह नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ उसकी नोटेशंस और डायग्राम्स वगैरह होती हैं ना, बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली बात है कि जो टर्म है करंट, बेसिकली करंट को हम शो करते हैं आई से, ठीक है, आई बड़े से, आई छोटे से भी करते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन आता है चार्ज, क्यू से भी करते हैं और क्यू कैपिटल से भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से शो करते हैं, और उसकी ब्लॉक डायग्राम जो बेसिकली वही है। एंड उसके बाद आता है इंडक्टेंस, जो बेसिकली एल से शो करते हैं, और उसकी जो डायग्राम बेसिकली वो रिंग, जिस तरह रिंग किसी भी जो स्प्रिंग वगैरह कैसे मुड़ी होती है किसी चीज़ पे, तो उसी तरह का ये साइन होती है। और सेकेंड लास्ट जो आता है कैपेसिटेंस है, और उसको भी हम किस तरह शो करते हैं, इस तरह ब्लॉक डायग्राम इसकी बनती है। एंड जो आता है आखिर में, हम इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स एंड वोल्टेज, ये दोनों एक चीज़ें ई आर वी से शो करते हैं, और बेसिकली ये यहाँ पे माइनस साइन होती है। सही है, ये चीज़ें बेसिकली ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी, और इनको आर, क्योंकि हमें पता चल जाएगा आई आ गया तो करंट है, क्यू आ गया तो चार्ज है, आर आ गया तो रेजिस्टेंस है, एल आ गया तो इंडक्टेंस, सी आ गया तो कैपेसिटेंस है, और वी आर ई आ गया तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज। और कुछ चीज़ें, कुछ और टर्म्स हैं हमारे, वो बेसिकली क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ क्रॉस एंड इंडक्टेंस के, इंडक्टेंस के बीच में अगर वोल्टेज जो ड्रॉप होता है बेसिकली वो कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। एंड वोल्टेज ड्रॉप मैंने यहाँ पे डैश दे दिया क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो सेम से। अब रेजिस्टेंस जो है V इज इक्वल टू आई आर, ऐसे लिखते हैं इसको, V इज इक्वल टू आई फॉर करंट, आर फॉर रेजिस्टेंस। एंड द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस में क्या है, चार्ज और कोल, चार्ज और जो हमारा कैपेसिटेंस है, C फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है करंट जो है डी क्यू बाई डी टी, और अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे, और कुछ करंट और वोल्टेज के कुछ दो लॉस हैं, वो भी हम डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। एक आता है कर्चॉफ्स लॉ ऑफ करंट, एंड सेकेंड आता है कर्चॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। कर्चॉफ्स लॉ ऑफ करंट क्या बोलता है कि सम ऑफ इंटरिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट, मतलब जो इंटरिंग करंट हो रहा है, जो इंटर हो रहा है करंट उसका, और जो आउट करंट हो रहा है, उन दोनों का जो सम है वो दोनों क्या है। मिसाल तो लेट सपोज कि यहाँ पे एक जंक्शन, एक पॉइंट है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ सपोज ये कोई एक जंक्शन बन गई, सपोज करके यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से भी करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। तो सम जो लॉ ऑफ कर वोल्टेज लगाएंगे, इसको हम पढ़ते हैं KCL, कर्चॉफ करंट लॉ, ठीक है। अगर हम इसको निकालेंगे, यहाँ से हम अगर करंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू आउटरिंग करंट, सही है। इसी तरह वोल्टेज का क्या बोलता है, वोल्टेज का क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब कोई भी लूप बनाओ, लेट सपोज कि ये यहाँ पे मेरा ये कोई लूप बना हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे दिया। तो अगर मुझे यहाँ पे KVL लगाना पड़े, KVL, तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज V1 वोल्टेज V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल, ये बेसिकली इस तरह लिखेंगे, ठीक है, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, इस तरह हम वोल्टेज निकालते हैं। सही है, तो ये हो गया। और एक छोटा सा और टर्म आता है पैरेलल एंड सीरीज़ सर्किट, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस भी होते हैं, रेजिस्टेंस भी लिख लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस मोस्टली यूज़ होंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, वोल्टेज हम ऑलवेज पैरेलल, अगर दो रेजिस्टेंस बने हुए इस तरह, ठीक है, इस तरह दो पैरेलल, सॉरी, इस तरह दो पैरेलल रेजिस्टेंस बनी हुई, तो इसका मतलब यूँ यहाँ पे जो वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेमिंग, सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा तो करंट से। इस तरह ही क्या होगा, अगर इस तरह रेजिस्टेंस बनी हुई है, इस तरह कोई भी रेजिस्टेंस बनी हो और उसमें क्या हो सीरीज़, तो इसको बोलते हैं सीरीज़ बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, करंट ऑलवेज भी सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है बेसिकली हमारा डिफरेंट होता है। तो हमने बहुत जो बेसिक टर्म्स वगैरह थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए थे। तो हम अब अपना एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह इसके रिलेटेड भी अच्छे बहुत से सारे हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, हमें पता है रेजिस्टेंस को किसे ऑफ द 100 ओम, ये इसको पढ़ते हैं ओम, ठीक है। ये यूनिट होता है बेसिकली रेजिस्टेंस का। एंड द इंडक्टेंस किससे शो करते हैं, हम L से करते हैं। एंड 0.6 हेनरी, हेनरी इज अ बेसिकली इज SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। आर द कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड कैसे सीरीज़ के अंदर इन बैटरी विद बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, जो वोल्ट दे रहे हैं बैटरी का वो दे रहे हैं हम 30 वोल्ट। फाइंड द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ t। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, जो क्या चीज़ रिक्वायर गिवन क्या है, गिवन में हमें क्या है R, हमें पता है रेजिस्टेंस किससे शो करते हैं R से, मैंने अभी बताया है, ठीक है। और देन इंडक्टेंस हमें पता है L से यूज़ करते हैं 0.6 क्या है हेनरी। और लास्ट में क्या है V, हमें पता है वोल्टेज को V से शो करते हैं तो वो क्या है 30 वोल्ट। तो सही है, तो ये आ गया बेसिकली जो सर्किट बनाया मैंने सीरीज़ में, वो ये सर्किट मैंने बना दिया। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ें बेसिकली एक सीरीज़ वाली बात है, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आ गया। तो इसके अंदर मैं देखूँ अगर वोल्टेज ड्रॉप है, हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप इस पर जो मैंने बताया पीछे कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज V/IR होता है और इंडक्टेंस में क्या होता है di/dt होता है, सही है। तो इन दोनों क्योंकि सीरीज़ के अंदर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, I जो है यहाँ से आ रहा है इजिकल टू कर दिया IR प्लस LdIT, सही है। अगर मैं यहाँ से L को मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल कर इससे डिवाइड करवा दूँगा, यहाँ डिवाइड बोथ साइड L कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं L को डिवाइड करवा लूँगा, L फिर इंडक्टेंस, सही है। तो L में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा RL प्लस DIT, ये मैंने इक्वेशन बना दी एक। तो हमें R की वैल्यू गिवन है, कितनी है, हमें 120। और उसके बाद अगर हम देखें जो L की कितनी दी है 0.6। एंड देन हमें पता है कि I, उसके बाद E जो हमें वोल्टेज को शो करते हैं, मैंने बताया था V सेम चीज़ होती है। और देन क्या है हमारा इंडक्टेंस हमारा कितना है 0.6। और अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ये इसका जो आंसर मिलेगा वो बनेगा 200, सही है। और इसका आंसर जो है 50 आ जाएगा। तो हम इसी मैंने पीछे क्वेश्चन को इधर दे दी, इसको मैंने दे दिया है क्वेश्चन। और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है और इसको सॉल्व करना है हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मेथड। वो क्योंकि हम यहाँ पे वो मेथड डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे लेक्चर्स के अंदर वो मैंने बता दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं इसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये वाली कंडीशन बन रही है
इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन के DI/dt PI, ठीक है। तो हेयर अगर देखें तो P जो है हमारा वो क्या है 200 है और Q जो है हमारा क्या है 50 है। तो इंटीग्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड में हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू dt विथ रेस्पेक्ट टू मतलब t से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 200 है और जो इंटीग्रेशन निकली 200 की तो वो 200t, सही है। अब मैंने क्या किया, ये वाला टर्म जो है मैं क्या करता हूँ, पूरा इक्वेशन नंबर हमारी जो है 2 से क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर विथ इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो e⁻200t dit प्लस t 200i e⁻exponent 2t इजिकल टू 50, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखूँ तो ये पूरा u इंटू वी वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये डेरिवेटिव का फॉर्म है तो डेरिवेटिव का यहाँ पे पूरा डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, u इंटू वी वाला फॉर्म बन रहा है। अगर उनको दोबारा में अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर मैं एक्सपोनेंट, क्योंकि u इंटू वी वाला मतलब एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे का डेरिवेटिव, इसको मैं मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं लिख करता हूँ, इसको ऐसे लिखा तो फिर t के रेस्पेक्ट से DI/dt, उसके बाद i सेम रखते हैं और इसके बाद एक्सपोनेंट e⁻200 का सेम होता है और फिर 200t का मैं डेरिवेटिव निकलूँगा तो क्या हो जाएगा 200 सेम आ गया, तो ये चीज़ सेम आ गई, सही है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर ऊपर अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बोथ साइड मैंने अप्लाई कर दिया, सही है। तो जैसे पता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल होते जाते हैं क्योंकि आपस के इन्वर्स एक दूसरे के, तो कैंसिल हो गए। और उसके बाद 50 है जो कांस्टेंट मैंने बाहर दे दिया और e⁻200t का मैंने क्या किया, एक्सपोनेंट फंक्शन का हमें पता है जो है जो एक्सपोनेंट फंक्शन कोई भी हो तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सही है। क्या होता है, सेम एज। तो इस तरह है। और उसके बाद 200t का भी निकल रहा है तो हम 200t का निकालेंगे डेरिवेटिव, तो क्या हो गया 200, तो मैंने अपॉन में लिख दिया प्लस c। फिर मैं क्या करूँगा, e⁻200t को क्या करूँगा, राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मुझे कैंसिल करना है तो मैं क्या करूँगा, e⁻200t को डिवाइड करवा दूँगा बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैंने रीअरेंज करके कैसे लिखा है, तो मैंने इसको कैसे लिखा है, तो इसको एज इट, अभी तो उस इक्वेशन को एज इट लिखा है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पोर्शन इससे जब इसको मैं यहाँ पे आपको लिखवा के बता देता हूँ। 200t से मैंने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड करवा दिया। तो ये वाला पोर्शन कैंसिल, ये वाला पोर्शन कैंसिल, i = 1/4 + c = और इसी को मैंने रीअरेंज करके यूँ लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ अपना क्वेश्चन को, अगर गौर से देखूँ, अगर मैं अपने क्वेश्चन को गौर से देखूँ तो इसके अंदर कोई भी टाइम, स्टार्टिंग टाइम कोई भी नहीं दिया हुआ है कि इस टाइम। तो जब ये सर्किट क्लोज था तो इसका मतलब क्या होता है, तो उसी टाइम क्या होगा, इसका करंट क्या होगा, मुझे ये बताएं। क्योंकि करंट वो भी हमें पता होगा करंट क्या होता है, उसी वक्त इनिशियल टाइम 0 पे क्या होता है करंट, जब स्विच ऑफ था, और जब तो स्विच ऑफ था तो करंट भी 0 था। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे c की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए मैंने ये वैल्यू पुट कर दी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का तो बस सही है, अब समझ आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 1/4 c e⁻0 हमें पता है किसके बराबर होता है, किसी भी पावर 0 आ जाता है उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने 1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो c, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/, इधर 0 है, 1/c + c, तो मुझे c चाहिए तो मैंने c = 1/4 यहाँ पे मैंने लिख दिया। मैंने अगेन क्या कर दिया, पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो मेरा क्या आ गया, i = 1/4 - 1/4 e⁻², ठीक है। एक्सपोनेंट मैंने क्या कर दिया, 1/4 को कॉमन ले लिया, 1 - e, तो ये मेरा करंट आ गया। अब मुझे किसी भी टाइम पे मैं अगर करंट निकालना चाहूँ, मैं बोल रहा हूँ कि टाइम मतलब 1 सेकंड के बाद कितना करंट था, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड, एज कोई भी t की वैल्यू रख के मैं अगर निकालूंगा तो मेरे यहाँ पे करंट आ गया। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन में था कि मुझे क्या करना था, फाइंड द करंट फंक्शन ऑफ द
टी में निकालना है, तो हमारा ये निकल गया। तो हमने आज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के रिलेटेड एप्लीकेशन सोल्व करना शुरू कर दिए। तो इंशाल्लाह इस आगे इसके रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर्स को करते हैं। एंड अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अल्लाह हाफ़िज़।